नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, ये क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के अंतर्गत मैंने कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं और आज मैं जो आगे लेकर आया हूँ उसका नाम है, लिखा है इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिकल ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इट मीन्स है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो क्या होता है, आइए देखें। सबसे पहले हमने माना कि संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र E0 विभवांतर V0 है, इस पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है और इनके क्षेत्रफल कितना है, दोनों में समान है A। तो बच्चों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था गॉस थ्योरम, उसमें था E = सिग्मा अपान x0, जहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये ना, और x0 क्या है, यह परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। तो आइए हम बात करते हैं। दूसरा आप जो है लिखेंगे V नो डैट सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे E इक्वल टू कर देंगे Q अपान A, इससे R0 हो जाएगा, A आगे नीचे। अब चूंकि इनके बीच विभवांतर कितना V0 है, तो ध्यान रखिएगा वैद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है V अपान D। तो लिखेंगे V आल्सो नो दैट होता है E0 इक्वल टू हो जाएगा V0 अपान D, यहाँ D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। या E0 की वैल्यू कितनी आ गई है, Q अपान A x0, इधर कितना होगा V0 अपान D। या इसको हम जो है कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि जो बच्चे सामने बैठे हैं देखिए क्या पूरा आ रहा है कैमरे में। V0 इक्वल टू हो जाएगा Q D अपान A x0। अब आपको निकालना क्या है, धारिता। तो लिखेंगे V नो डैट फॉर्मूला होता है Q = CV, यहाँ पर कर दिया C0 और V0, ओके। तो हो जाएगा C0 इक्वल टू होगा Q अपान V0। V0 की जो वैल्यू आई है वो हम क्या करें, इसमें यहाँ पर पुट कर दें, ओके। तो लिखेंगे इसको, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, पुट वैल्यू ये V0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हो जाएगा C0 बराबर Q, इसकी रखिए V0 की कितना हो जाएगा, QD अपान A x0, Q से Q कैंसिल हो गया, या आ जाएगा A x0 अपान D। ये आपका निकल के आया है C0, ओके। आइए अब हम जो है देखते हैं आगे। तो बच्चे इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यदि इनके बीच जो रिक्त स्थान है इसमें हम कोई परावैद्युतांक को भर दें, ठीक, परावैद्युतांक दैट मीन्स K, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान है वो कुछ कम हो जाता है और वो कम होकर हो जाएगा E0 अपान K, ओके। पहले था E0, अब क्या हो गया, वो इतना कम हो गया। तो डैट मीन्स अब इसको कर सकते हैं, E0 की वैल्यू अभी आपने निकाला है, सिग्मा अपान कितना था x0 K, और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा Q, यहाँ पे आगे तक Q अपान A आया था, डैट मीन्स x0 A और K, ठीक। अब अगेन लिखेंगे V आल्सो नो दैट कितना होता है, Q बराबर होता है CV। अब हम कर रहे हैं परावैद्युतांक को रखने के बाद, ठीक। तो डैट मीन्स, अच्छा इससे पहले एक और अभी हमने आपको बताया कि E बराबर होता है V अपान D। वैद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है V अपान D। तो डैट मीन्स कर सकते हैं E = V अपान D, ओके। इट मीन्स यहाँ पर E का मान कितना आ गया, Q अपान x0 A K = V अपान D, ये ना, या V हो जाएगा
क्यू डी अपान ए एक्स आर ए नॉट के। अब हम बच्चे देखिए इसको क्या क्या करें, आपको निकालना है धारिता। लिखेंगे वी हैव कितना होता है, Q टू सी वी। इस वैल्यू को हम जो है क्या करें, पुट करें इस इक्वेशन में। तो यहां कर देंगे Q इज इक्वल टू सी, वी का मान कितना है क्यू डी अपान ए एक्स आर ए नॉट के। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी आ गया आपका कितना आ गया कि निकलेगा ए के ए एक्स आर ए नॉट अपान डी। डैश भी इसको कर सकते हैं, यहां पर देखिए सी बराबर के अलग करें इंटू ए एक्स आर ए नॉट अपॉन बी, और ये पार्ट अभी हमने निकाला था, आया था आपका सी नॉट। ठीक, तो डायरेक्ट में सी इक्वल टू हो जाएगा के सी नॉट। इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि परावर्तांक रखने के बाद जो हमारा नई धारिता आई है वो पुरानी जो आपकी विदाउट परावर्तांक के धारिता थी उसके के टाइम्स हो जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये भी बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं चाहूँगा इसको बड़े ध्यान से देखिए। और इस साल के लिए भी मैं कह सकता हूँ 99 पॉइंट समथिंग है कि बोर्ड में आएगा। ठीक, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है, लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, अभी जो हमने पढ़ चुके हैं बिल्कुल सेम चीज़ वही है। तो इससे भी है, लिखेंगे लेट देयर आर टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर सिचुएटेड एट डी डिस्टेंस, ओके, एंड द वोल्टेज इज V naught and the dielectric constant inside is the K, okay। या हम बात कर ले एक बार, जैसे अभी हमने इससे पहले आपको डेरिवेशन निकाला है, एक बार हम निकाल लें कि बिना परावैद्युतांक के और एक बार परावैद्युतांक से। तो आइए हम बात करते हैं, लेकिन कि लेट दो समांतर प्लेटें संधारित्र की दो प्लेटें जो एक दूसरे से d दूरी पर हैं, ठीक, और इनके बीच विभवांतर वही मान लीजिए वी नॉट, जैसा कि अभी हमने इससे पहले किया था, आप इसको मान सकते हैं वी नॉट। ये कब हम मानेंगे, जब इसमें वायु अथवा निर्वात है, ओके, जब इससे वायु अथवा निर्वात है। और वी अभी यहाँ से हम इसको चाहे तो हटा दें, ओके। और इनका क्षेत्रफल कितना है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो इसका फॉर्मूला, और इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट। ये कितना आपका हो जाएगा, अभी मैंने बताया था सिग्मा अपान एक्स आर ए नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आप क्या है इसका के पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, तो बच्चों यह कर सकते हैं ई नॉट इजल टू होता है क्यू अपान ए हो गया एक्स आर ए नॉट। फिर जैसा कि मैंने बताया ई नॉट होता है इजल टू होता है वी नॉट अपान डी, ये ना, इसकी इस वैल्यू को यहाँ रखिए क्यू अपान ए एक्स आर ए नॉट इक्वल टू वी नॉट अपान डी, या वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा कितना हो गया बच्चों, वी नॉट निकालेंगे तो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई डी क्यू अपान ए एक्स आर ए नॉट होता है, क्यू बराबर होता है सी वी, यहाँ रखिए सी नॉट वी नॉट, जैसा भी कर रहे थे सेम टू सेम वही है। क्यू इक्वल टू सी नॉट वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है, क्यू डी अपान ए एक्स आर ए नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी नॉट इक्वल टू कितना होगा, ए एक्स आर ए नॉट अपान डी, ये ना। अब फिर वही है कि यदि इनके बीच हम कोई परावर्तांक के भर दें, ओके, परावर्तांक के, तो डैट मीन्स आपकी इसका जो आपका ये इनके बीच जो वोल्टेज है ये आपका हो जाएगा वी हो जाएगा, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी ई हो जाएगा, ई नॉट अपान कम होगी कितनी हो जाएगी, ई नॉट अपान के। ठीक, जैसा भी हमें सेम किया था। तो आइए बात करते हैं, फिर उसी तरह से ये निकालेंगे तो ई की वैल्यू कितनी थी, ये सिग्मा ये आ गई थी आपकी ऊपर क्यू अपान के ए एक्स आर ए नॉट, जो कर चुके हैं वही सेम चीज़ है, कोई इसमें खास चीज़ नहीं है। या
फिर करिए, ई बराबर होता है वी अपॉन डी, कर सकते हैं, ठीक, क्यू अपॉन के ए एक्स आर नॉट, या वी इक्वल टू कर दे क्यू डी अपॉन के ए एक्स आर नॉट। क्यू बराबर कितना होता है सी वी, हमको निकालना सी निकालना है, क्यू हो जाएगा सी वी, दैट मीन सी हो जाएगा, या यहाँ रखिए वैल्यू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी, वी की वैल्यू कितनी है क्यू डी अपॉन के ए एक्स आर ए नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी इज इक्वल टू हो जाएगा के ए एक्स आर ए नॉट अपॉन डी। ओके, तो डैट मीन्स अभी आपने जो इससे पहले डेरिवेशन किया था ये क्या था, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस मैंने इससे पहले वाले में एक लाइन और बढ़ा दिया था, जहाँ पर मैंने कर दिया था के इंटू इसको अलग कर दिया था, और बाद में बता दिया था कि इसमें क्या, चूँकि पहले वाले में हेडिंग थी उसका इफेक्ट, तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि इसमें कोई भी परावर्तांक के रखने पर जो धारिता है वो यानी अपनी पहले वाली धारिता के गुना हो जाती है, और इसमें केवल आपको निकालना है संधारित्र का फॉर्मूला। तो ये आपके निकल के आ गया है, ये आपके निकल के आ गया है फॉर्मूला सूत्र। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, बहुत ध्यान से रखिएगा, लिखेंगे लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं एक्स वाई जो डी दूरी पर हैं, इनके बीच कोई टी मोटाई की एक पट्टी हमने इसको रख दिया है, जिससे परावर्तांक कितना के है, और ये रिक्त स्थान में क्या आती है वायु। बहुत आराम से देखेंगे, ठीक। लेट देयर आर टू प्लेट विच आर सिचुएटेड पैरेलल, ओके, to each other and a strip, okay, with T width is kept also, एक टी मोटाई की पट्टी है जो उनके बीच में रखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लिखेंगे, और इनके बीच कुल विभांतर कितना मान लेंगे V, कुल विभांतर कितना आपका हो गया V, ठीक। लिखेंगे कुल विभांतर, लिखेंगे टोटल V, लिखेंगे V रहेगा V1 प्लस V2। कैसे, ये भाई ये आपका जो एक रिक्त स्थान चल रहा है और एक ही पट्टी वाला, तो एक में मान लिया हमने यहाँ पे V1 है, इसमें हमने मान लिया पट्टी में V2, ठीक, V1। अब फार्मूला इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, देखिए V बराबर था E अपॉन डी, अभी पढ़ा ना आपने, या इसको हम ये कर दें कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल, आप निकाल लें यहाँ पर E निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पहले, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बन जाएगा E1 प्लस E2, तो E हो जाएगा VD, ठीक, VD। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले V की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू अभी बताया हमने, E की वैल्यू होती है सिग्मा अपान एक्स आर ए नॉट, ओके, दैट में रहेगा Q अपान ए एक्स आर ए नॉट, ठीक। और इसमें आपका यह हो जाएगा कि निकालेंगे, अगर आपका आ गया परावर्तांक, E1 E2 कर दिए तो हो जाएगा Q अपान के ए एक्स आर ए नॉट, ये ना के ए एक्स आर ए नॉट, ठीक। अच्छा, अब इसकी रखिए वैल्यू E1। अब E आपका जो वैल्यू है, सबसे पहले अगर E आपकी जो वैल्यू है, तो बच्चों एक चीज देखते हैं, अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये इसको चेंज किया, अभी पहले मैंने लिखा था V बराबर E अपॉन डी, नहीं, ये है E बराबर V अपॉन डी, ठीक। इसको ठीक कर लीजिएगा, कितना है E बराबर V अपॉन डी, V बराबर E अपॉन डी नहीं, E होता है वोल्ट अपॉन मीटर। आइए, तो अब इसको एक बार फिर यहाँ पे करते हैं, R ले ले टोटल, ध्यान रखिएगा, टोटल V अगर ले ले तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 कर दें, भाई E सही हो जाएगा, और V कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, तो इसको V कर दें, ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है E इंटू डी, ध्यान रखिएगा, पहले वाले के लिए हो जाएगा E1 इंटू डी। अब D देखे लेंगे, इस पूरे में हमको लेना है, तो रहेगा D माइनस टी, इस T को क्या करेंगे घटा देंगे, ये ना D माइनस टी हो गया,
भाई पूरी दूरी आपकी डी है, तो अगर इस बगैर यानी ये यहाँ पे चूक रखी हुई पट्टी, तो पूरी दूरी में से डी में से क्या करें, ये सब घटा देंगे। ओके, प्लस E2, इसमें दूरी कितनी, केवल t, इसमें E2 है तो इसमें दूरी कितनी, केवल t। ओके, अब आइए मैं चाहूंगा कि देखें क्या कैमरेस नीचे वाला आ रहा है। E1 कितना है, Q अपान A एक्साइलन नॉट D माइनस T प्लस Q अपान K A एक्साइलन नॉट T, ये ना, यही करिए, Q अपान A एक्साइलन नॉट कॉमन ले लिए तो बचेगा D माइनस T प्लस C अपान K, ये बचा आपका। अब आइए इससे आपका बचा D माइनस T प्लस T अपन K। ओके, ये था D माइनस T, और ये आपका जो कितना यहाँ पर हो गया है। ओके, अब अगर ये कर दें आप Q अपान A एक्साइलन नॉट D और उसमें T ले ले कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपान K। ओके, अब आपको निकालना है C, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, Q C V की वैल्यू कितनी आ गई है, ये Q अपान A एक्साइलन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 अपान K, समझ आ रहा है। डैट में Q से Q कैंसिल हो गया। मैं चाहूंगा क्या कैमरे से पूरा आ रहा है, यहां कर सकते हैं C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A एक्साइलन नॉट ऊपर हो गया अपान D माइनस T 1 माइनस 1 अपान K। ये आपकी निकल के आ गई है कि जब आंशिक परावर्तकांक युक्त समांतर प्लेटें हैं तो उनके बीच की संधारित्र की धारिता, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एनर्जी डेंसिटी, लिखा हुआ है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। तो हम देखिए बात करते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है उन्हीं चीज़ों में से हमको निकालना है। सिर्फ करना क्या है कि एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे कि द प्रोड्यूस एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, द प्रोड्यूस एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी। हिंदी में बात करें तो बोलेंगे कि प्रति एकांक आयतन में जो आपकी उत्पन्न ऊर्जा है उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। इट मीन हम सबसे पहले ऊर्जा निकाल लें, ऊर्जा को उसके आयतन से भाग कर दे, जो आएगा वो हमारा आंसर। कैसे, आइए देखते हैं। ऊर्जा हम पहुंच चुके हैं, वी हैव हम पहुंच चुके हैं यूजल टू हाफ CV स्क्वायर, याद है। चूंकि संधारित्र का है तो संधारित्र के लिए है कि आपने अभी इससे पहले पढ़ा हुआ है कि समांतर प्लेटों के बीच की धारिता कितनी है, यूजल टू आपने पढ़ा हुआ है हाफ एक्साइलन नॉट A अपान D, अभी निकाला है प्रूफ करके। और लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, ये होता है E इक्वल टू होता है V अपॉन D, तो V हो जाएगा E इंटू D, ये ना कर दें U इज इक्वल टू हाफ एक्साइलन नॉट A, कितना यहाँ पर कर दें, ये मैं C की वैल्यू ये V स्क्वायर थी, एक्साइलन नॉट A अपॉन D, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इंटू D स्क्वायर हो गया। यह U इक्वल टू हो जाएगा हाफ एक्साइलन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर इंटू कितना हो गया यहाँ पर D इंटू D, कर सकते हैं 2 बार, D से D कैंसिल हो गया। U इक्वल टू हाफ एक्साइलन नॉट E स्क्वायर इंटू AD, हमने कर दिया 160। देखिए ध्यान रखिएगा, A इंटू D कर दिया, क्यों, क्योंकि एक क्षेत्रफल है, D क्या है, उनकी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, डैट मीन्स मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है मीटर। भाई D क्या है, दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक। D भाई ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये D है, इनके बीच की दूरी, प्लेटें XY, राइट।
और ए क्या आपका क्षेत्रफल है, तो डायरेक्ट में क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका आयतन। तो इसको कर सकते हैं कि u इजल टू रहेगा हाफ एक्स आर ए नॉट ई स्क्वायर इंटू ये हो गया वैल्यू आयतन, क्योंकि ऊर्जा घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन में, तो रहेगा u अपॉन वैल्यू इज इक्वल टू u इजल टू हाफ एक्स आर ए नॉट ई स्क्वायर। ओके, ये आपका निकल के आ गया है ई, यहाँ पर u क्या है ऊर्जा घनत्व है, एक्स आर नॉट क्या है ये आपकी वैद्युतशीलता है, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे पहले मैंने जो आपको 3-4 चीज़ें बताया तो ध्यान रखिएगा। संधारित्र में सिर्फ इसमें जो आपका ये कम्बिनेशन होता है ये दो तरह से है, एक आपको मैंने बताया हुआ है एक सीरीज में और एक पैरेलल। सीरीज वाला कितना था याद रखिएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और पैरेलल में कितना था c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। इसके बाद का धारिता का फॉर्मूला होता है q बराबर cv से निकाल लेंगे, c बराबर हो जाएगा q/v, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके ऊपर निम्नलिखित बहुत आते हैं, तो ये था कितना था समांतर प्लेट संधारित्र धारिता xr0 a/d। इसके बाद इससे पहले मैंने आपको बताया था कि विलगती गोल चालक की धारिता वो होती है आपकी कितना था c बराबर xr0 a/d, ठीक। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।